शांति वार्ता के बाद बोले ट्रंप और पुतिन, पूरी डील होने तक कोई डील नहीं। ये ट्रंप ने कहा कुछ पॉइंट्स पर सहमति बाकी है, जंग की जड़ को खत्म करना होगा। ये पुतिन ने कहा रूस की सभी समस्याएं सुनी जाएं, ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर क्या है? अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने तस्वीर जारी की है। ब्लैक एंड व्हाइट टोन में यह तस्वीर जारी की गई है। ट्रंप पुतिन की बातचीत खत्म होने के बाद की यह तस्वीर है, जिसमें ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली करके कुछ इशारा कर रहे हैं और उनको कुछ कह रहे हैं। और पुतिन बड़े कूल तरीके से, बड़े शांत तरीके से वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको सुन रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को डिकोड करते हैं। यह तस्वीर है क्या? व्हाइट हाउस की जारी की गई तस्वीर है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर का ब्लैक एंड व्हाइट टोन है। आइए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए इसको बताते हैं कि इस तस्वीर का आप क्या मतलब समझें। ब्लैक एंड व्हाइट टोन मतलब यूएस का कूटनीतिक संदेश रूस को। तस्वीर में ट्रंप की उंगली पुतिन की तरफ, मतलब दबाव डालने और तर्क रखने या कड़ा रुख दिखाने का संकेत व्हाइट हाउस यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन कैसे दिख रहे हैं? तस्वीर में पुतिन बिल्कुल शांत दिख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ध्यान से आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। मतलब संयम, आत्मविश्वास और सुनने की रणनीति। यहां पर पुतिन के हाथ में नोट्स और दस्तावेज नजर आए हैं, मतलब तैयारी के साथ आए हैं पुतिन और गंभीरता उन्होंने अपनी पूरी बनाए रखी है। तस्वीर जारी करने का मकसद क्या है? अमेरिकी वर्चस्व साबित करने की कोशिश है। लेकिन ट्रंप का प्लान भी तो यहां पर है रवि, और ये भी तो, इसकी भी तो यहां पर बात की जा रही कि ये तो नाकाम हो गया। बिल्कुल, और देखना होगा कि ट्रंप क्या सोच के आए थे और क्या हुआ। देखिए, पहली बात यह कि कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, ये ट्रंप ने कहा। इसका अर्थ क्या है? 180 मिनट तक बातचीत, लेकिन जो फाइनल अग्रीमेंट है वो नहीं बना। ऐसा कोई सेंटेंस उन्होंने नहीं कहा कि हाँ, हम इस पर अब डील करने की स्थिति में है। दूसरा ये कि पुतिन के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे, ये उन्होंने बयान दिया। इसका मतलब ये कि शांति की उम्मीद तो है, लेकिन पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं, और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी इस मीटिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आया है। तीसरा, अलास्का वार्ता के बाद मेरी आलोचना होगी। इसका मतलब इसकी सहमति न बनने पर निराश भी हुए कि हर वो नेगेटिव एंटिसिपेशन लेकर भी चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चौथा, नेटो और दूसरे अहम पक्षों से बात करेंगे, ये उन्होंने कहा है। इसका मतलब ये कि पुतिन की शर्तों पर नेटो से भी बात होगी, वहां भी सहमति बनानी पड़ेगी ट्रंप को। पांचवा, आज की बैठक पर जेलेंस्की से भी बात होगी। पुतिन की शर्तों पर जेलेंस्की से चर्चा होगी, बिना जेलेंस्की के कोई सहमति नहीं होगी। ये जेडी वेंस ने इस बैठक के पहले ही कह दिया था। डीके पांडे सर, अब कुल मिलाकर यह समझना है कि अमेरिका की हिस्ट्री देखें, जहां भी अमेरिका ने शांति कराई है वो क्षेत्र हमेशा के लिए अशांत हो गया है। क्या वही हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है? अगर फोर्स्ड डील होती है ये कितनी स्टेबल रहेगी, कितने दिनों तक रहेगी? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण पार्ट कहा इस प्रश्न का, जो है वो ये है कि क्या इसको कैसे लागू किया जाएगा, क्या वो लंबी दौर तक रहेगी। तो उसके पीछे जो सीक्रेट प्लान की बात हो रही है कि जेलेंस्की को जो है चुनाव के लिए तैयार करना और उनको पदच्युत कर देना, और उनकी जगह वो आदमी आना जो जितने भी समझौते के एलिमेंट्स हैं उस पर वो हामी भरे, तभी जाके ये समझौता हो पाएगा, जो मेरा आकलन है। दूसरी बात, जो समीकरण इस प्रकार से अभी जो डेवलप हो रहे हैं, पुतिन और उनके बीच में कुछ बातों पर समझौता हुआ है। अगर देखा दोनों को टीम में, तो फाइनेंस के फॉरेन पॉलिसी के साथ फाइनेंस के टीम मेंबर्स भी रहे हैं दोनों में। इसका मतलब कुछ ट्रेड का पार्ट भी रहा है, क्योंकि ट्रंप व्यवसायी हैं, हमें पता है। और तीसरी बात, जो तस्वीर का जिक्र हो रहा है बार बार, ट्रंप हमेशा जो है वो वोकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहे हैं। और इसीलिए जब वो शाम को क्या बोलते हैं, सुबह क्या, एक बात आपने बड़ी बच्ची कही ट्रेड को लेकर। मनीष, ट्रेड को लेकर कुछ संकेत आए हैं, और ये संकेत यह है कि जो लोग रशिया के साथ जो देश व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है कि जो ट्रंप ने कहा था इस वार्ता से पहले कि जल्दी उनके बारे में सैंक्शन आएंगे माइनस इंडिया, उनके बारे में अब 2-3 हफ्ते ट्रंप की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो इस चीज को टाल सकते हैं। तो क्या ये माने कि ये इंडिया के लिए भी एक अच्छी खबर है, या केवल चाइना को ही के लिए ये कमेंट्री है, इंडिया को नहीं बख्शा जाएगा? देखिए, ये वाकई एक दिलचस्प सिचुएशन है, क्योंकि ये बात तो थी कि भारत पर टैरिफ लगाते समय उन्होंने दलील ये दी कि रूस से तेल खरीदता है भारत, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं 50% का। लेकिन जब उन्हें ये सवाल किया गया कि भाई दूसरे यूरोपीय यूनियन भी खरीदते हैं, चीन भी खरीदते हैं, आपने उन पर क्यों नहीं लगाया, तो वो बड़े असमंजस में थे। और अब जबकि रूस के साथ आप दोस्ती कर रहे हो, तो भारत तेल खरीद रहा है, तब क्यों, क्या दिक्कत है? तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल होगा भारत विरोधी कदम उठाना। उनको भारत
को लेकर अपना जो असली नियत है उसको साफ करना होगा। अगर रूस से तेल खरीदना उसके नाम पर असली मकसद नहीं है, तो फिर असली मकसद क्या है? जो पाकिस्तान का प्रेम आप दिखा रहे हो, जिस तरह से आप पाकिस्तान को उकसा रहे हो, जिस तरह आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपनी जमीन दी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए, तो इन तमाम बातों पर आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक हिस्टोरिकल मीटिंग अलास्का में देखी ट्रंप और पुतिन के बीच, हो सकता है कि बहुत जल्द यानी कि अगले 1 महीने के बाद इसी तरह की एक बड़ी मीटिंग आप प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की देखेंगे, और तब भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक नया अध्याय होते हुए भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है कि एक बात तो तय हो गई है कि रूस, अमेरिका और इसके बाद अगर कोई 2 कंट्री है जिसकी ग्लोबल मंच पर चर्चा हो रही है तो वो चीन और भारत है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है कि जिस रूस के नाम पर पाकिस्तान को गोद में लिए ट्रंप घूम रहे हैं भारत के दुश्मन को, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद अब पुतिन के कसीदे पढ़ रहे हैं, रूस की तारीफ किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।